हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स वर्ड्स पे 4 लेटर यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। कितने ऐसे पॉसिबल 4 लेटर वर्ड हो सकते हैं। आइए पहले लेटर्स को जो है देखते हैं कौन कौन से रिपीट करें, कौन कौन से। तो आप जो भी ये लिखा है ना, आप देखिए कैसे जो है सेपरेट करेंगे। लेटर को मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए यम लिखा है ना, इस यम को काट दीजिए, 1 यम 2 यम, ठीक है, यानी 2 यम इसमें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए के 2 ए, इससे ना काउंट करने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी। उसके बाद टी देखो, 1 2 है, 2 टी आए हैं। यच सिर्फ एक बार आया है, पता लगा इसमें काउंट करते करते कोई रिपीट कर रहे हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। यच हो गया। ई कितनी बार है? 1 बार है, ओके। उसके बाद आई कितनी बार है? 1 बार है। सी 1 बार, एस 1 बार। इसका मतलब इसमें सिर्फ यही 3 लेटर ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन को, इन लेटर में से 4 लेटर सेलेक्ट करके हमें टोटल जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं उनको बनाने हैं। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी फाइंड करनी, बनाना नहीं है, पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यार हमारे यहाँ केसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि या तो जो है उसमें सारे लेटर क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। 4 ही लेटर सेलेक्ट करना है ना, तो चारों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। या तो 2 सेम हो सकते हैं, 2 अलग अलग हो सकते हैं, या तो दोनों दो सेम आ सकते हैं हमें। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। आइए केस फर्स्ट क्रिएट करते हैं। नमस्ते भैया। केस फर्स्ट यहाँ पर देखना, इफ़ ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, इफ़ ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। भाई हमने मान लिया कि चारों लेटर क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। भाई हो सकता है आपने 4 लेटर सेलेक्ट किया, उसमें चारों डिस्टिंक्ट तो आ ही सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इफ ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, अगर चारों डिस्टिंक्ट हैं। आइए डिस्टिंक्ट लेटर देखने कितने हैं। अब जो ये डबल है ना, उनको एक बार काउंट करें मेरे भाई, एक बार में सुन लेना यार। ये जो डबल है ना, एक बार, क्योंकि इनको डिस्टिंक्ट का 4 लेटर सेलेक्ट है। यम 1 हो गया, 1 ए हो गया, 1 टी हो गया, 1 एच हो गया, 1 ई हो गया, 1 आई हो गया, 1 सी हो गया, 1 एस। अब काउंट करो कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना। 8 कितने लोग को सिलेक्ट करना है? 4। ये लेटर सेलेक्ट करने के बाद इसको घर पे तो ले जाकर रखोगे नहीं, वर्ड बनाने हैं। वर्ड बनाने हैं मतलब उनको अरेंज करोगे। अरेंज करने का मतलब क्या है, पहले कौन सा लेटर लिखोगे। जैसे मान लो हमको बॉय लिखना है, बी पहले लिखेंगे। मान लो 3 लेटर हम बी कामा ओ कामा वाई सेलेक्ट किए। अब हमें बॉय लिखना है, तो भैया पहले बी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे। अब लेकिन हमें जब ऐसा कहा जाए कि आप सिर्फ बॉय ही बनाओ, तब तो हम ऐसे करेंगे। नहीं तो ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना भाई, जरूरी थोड़ी ना वाई होगी। कहने का मतलब ये है कि आप जो ये 4 लेटर सेलेक्ट किया हो, इनको ब्लॉक्स में भी फिलअप करना पड़ेगा, मतलब इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले प्लेस पे कौन, आइए यहाँ पर 4 ब्लॉक्स बनाते हैं। 1 2 3 4 लेटर आप सेलेक्ट कर लियो। पहले प्लेस पे लेटर आने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं। तो चारों में से कोई एक आ सकता है, चारों में से कोई एक आ सकता है, चारों में से कोई एक यहाँ पर आ सकता है। यानी हर एक लेटर के आने के सिर्फ एक तरीके हैं। तो हैं कितने? 4 हैं। तो या तो आइदर कोई एक लेटर आएगा, आइदर सेकंड, आइदर थर्ड, मतलब 1 1 1 1 + 1 + 1, मतलब पहले प्लेस पे भरने के 4 वेज हो गए, ठीक है। बहुत बेसिक से जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब 4 लेटर आप सेलेक्ट किए थे, उसमें से कोई एक लेटर यहाँ तो खर्च हो गया होगा, बचे 3। यहाँ फिलअप करने के लिए 3 वेज, यहाँ फिलअप करने के लिए 2 वेज, यहाँ फिलअप करने के लिए 1 वेज। मतलब यही तो देखते हो भैया, मेरे लिखा रहता है 8C4। 4 आप सेलेक्ट किए, अरेंज कर दी, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो मेरे भाई कहानी थी जो हमारे चारों लेटर कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे। आइए केस सेकंड देखते हैं। अब मान लो आपने आंख बंद करके डिब्बे में हाथ डाला, ये सारे लेटर्स उसमें रखे गए थे, और आप जब हाथ बाहर निकाल रहे हो तो आपके हाथ में मान लो 2 सेम टाइप के आ गए, 2 सेम टाइप के आ गए, या 2 सेम टाइप के आ गए, 2 अलग अलग टाइप के आ गए। पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। आप हाथ जब अपना बाहर निकाल रहे हो भैया, 2 सेम टाइप के आ सकते हैं या 2 अलग टाइप के आ सकते हैं। मतलब मान लो 2 mm आ गए, और दूसरा जो 2 आप सेलेक्ट किए वो मान लो HI आ गया, ठीक है। या ये भी तो हो सकता है मेरे भाई कि आप जब अपने हाथ में देख रहे हो तो 2 mm आ गया और 2 AA आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 सेम टाइप के। तो चलिए पहले के सेकंड हम ये मान लेते हैं कि जब आप हाथ बाहर निकाल रहे हो तो आपके पास कैसे हैं, 2 सेम एंड 2 सेम डैश, मतलब 2 एक सेम टाइप के, 2 एक सेम टाइप के, ठीक है। तो अब बताइए हमारे पास दो सेम टाइप के कितने लेटर्स हैं। एक तो 2 M हो गया, एक 2 A हो गया, एक 2 T हो गया। अब इनको पहले नंबर तो आप डिब्बे में बंद कर लो। क्यों? क्योंकि भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या होता है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। चाहिए क्या बोलिए? रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, अब इनको जो है आप लोग सिंगल एंटिटी जो है सेलेक्ट करना है। आपके पास कितने हैं? 3 लोग हैं।
तीन में से कोई चार लेटर सेलेक्ट करना है, आप दो डिब्बे को सेलेक्ट कर लिए, दो के अंदर दो दो भरे हुए हैं ना, तो आप जब तीन में से दो को सेलेक्ट करेंगे तो चार हो जाएगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखना जी गुरुजी, ठीक है। ओके, अब आप इन्हें सेलेक्ट कर लियो भाई, भले से ये दो सेम टाइप के हैं, है कितने? चार लोग हैं, मतलब 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, दो सेम टाइप। तो जितने रिपीटेशन होता है उतने हमें लॉस हो जाता है, उतने फैक्टोरियल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं यार। यहां पर देखना केस थर्ड क्या हो सकता है? टू सेम टाइप, टू सेम एंड टू डिस्टिंक्ट, यही हो सकता है ना। अब आप बार बार ये सोच रहे होगे सर जी दो सेम दो डिस्टिंक्ट तीन क्यों नहीं? भैया तीन यहाँ रिपीट ही नहीं कर रहा है, ऐसे कोई लेटर है तो तीन बार आए हो? नहीं आए। हमारे पास दो सेम हैं, दो डिस्टिंक्ट हैं, टू सेम टू डिस्टिंक्ट। यहाँ पर देखना, अगर दो सेम हमें लेने हैं तो भाई ये तीन डिब्बे हैं, यही तीन लोग हैं जिसमें दो सेम टाइप के दिख रहे हैं। आप क्या करिए कि इनमें से दो उठा लीजिए। अरे उठा लो ना, तो प्रॉब्लम क्या है? दो नहीं उठाना, दो उठाओगे तो एक डिब्बे में दो हैं, चार हो जाएंगे। हमको सिर्फ टू सेम चाहिए ना, तीन डिब्बों में से कोई एक उठा लीजिए, तो दो यहाँ से मिल गए। बाकी अब देखो बच कितने। सपोज करो आप इन दोनों में से कोई एक डिब्बा उठा लियो, इनमें से कोई एक लीटर तो खर्च हो गया, 1 लीटर कह रहा हूँ, इनमें से 2 लीटर तो खर्च हो गए होंगे सेम टाइप से। अब डिस्टिंक्ट कितने बचे हैं भैया? मान लो इन सेम शेप में से कोई एक चला गया, तो बाकी तो डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे ना। अब मान लो ये सेम चला गया, तो यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट कितने बच रहे हैं? ए टी, सपोज करो यम चला गया, ATHIEICS, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोग डिस्टिंक्ट अभी बच रहे हैं। आप जब इन डिब्बों में से एक डिब्बा उठाओ तो उसमें से 2 आ गए, यानी अभी 7 में से भी हमें कितने उठाने हैं? 2 उठाने हैं। टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये जो सेम वाला उठा यार, इसमें तो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे टोटल वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम मैथमेटिक्स वर्ड। तो यहाँ पर देखना टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? यहाँ पर देखना टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? अरे भैया जितने लोग आए। अच्छा ये बताओ, ये जो आप सिलेक्शन किए हो इसमें प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अब लगेगा कि प्रिंसिपल, मतलब इन केसेस के बीच प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा? आओ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे हो तो डाउट लेके घर पे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप क्या कह रहे हो कि सर हम जो है ना, ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स लेटर्स दिए गए हैं, हम ऐसा चाहते हैं, पहली बात चाहते हैं कि सारे के सारे लेटर क्या हो जाए? डिस्टिंक्ट आ जाएं, या हम ऐसा चाहते हैं जो है कि सारे दो सेम आए, दो जो है सेम टाइप के आ जाए, या दो सेम आए या दो अलग अलग टाइप। चलो भैया यहाँ पर आपको नहीं फील आई, या जहाँ पर आए आर आए वहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन छोड़ो, अभी भी आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, जब आप इन सारे लेटर में से दो सेम और दो अलग सेम टाइप के लेटर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, ये अपने आप में खुद एक अलग एक्सपेरिमेंट हो गया। उस टाइम पे आप क्या एक ही साथ ये वाला भी काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भैया सिलेक्शन या तो आप इस तरीके से करो या तो इस तरीके से करो। ये अपने आप में 4 लेटर खुद सेलेक्ट करके दिखा रहा है, मतलब ये कैसा हो गया? ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर। यहाँ पर देखो, तो हम सारे कंडीशन को क्या किए? ऐड कर दिए। 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3C2 इंटू, ये भाई 3C2 है, ठीक है, 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 3C1 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आया यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भी थोड़ा उसे देख लूंगा। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। सेम टाइप का क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको मल्टीनोमियल थ्योरम से भी मिलेगा, और हो सकता है इसको हम और किसी अलग टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप चैनल पे जाके खोजते रहना, ठीक है। थैंक यू।